हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने यूट्यूब परिवार जयेश मैथ्स ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज हम शुरू करेंगे मैथ्स का टॉपिक प्रतिशत। ठीक है, एक बार प्रतिशत को बेसिक से जानेंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिशत दे रखा है, टॉपिक का नाम है प्रतिशत। अब इस परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है पर और सेंट, इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, जैसे कि कोई 5 व्यक्ति हैं, 5 भाई हैं, उनके शेयर का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 100 में मैं 5 का भाग लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा? इनके शेयर का जो भी प्रतिशत होगा वो 20% आ जाएगा। अब यहाँ पर परसेंट 1/100 आ गया है। उसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर ये प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, इस प्रतिशत को मुझे फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न में। ये जो भी प्रतिशत दे रखा है इसको मुझे फ्रैक्शन भिन्न में बदलना है। और इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? पहले तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए डिवाइडेड 100 करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रतिशत है उसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 का भाग लगाएंगे और इस फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100 करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल पे यहाँ पर लिखा हुआ है 1/, यहाँ पर दे रखा है 10%। 10%। अब इसको क्या करना है? फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में बदलना है, तो 10 में 100 का भाग लगाएंगे। ठीक है, ये जो प्रतिशत होता है, इस प्रतिशत का मतलब कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। और मैंने आपको यहाँ पर भी बता भी दिया कि परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100, पर प्रति 100, 1/100। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, तो इसको मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया, तो कितना यहाँ 1/10। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 20%, उसको फिर से फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर 20% दे रखा है। यहाँ पर मैंने क्या बोला? जो भी ये प्रतिशत दे रखा है उसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 का डिवाइडेड करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा? 100 का डिवाइडेड कर दूंगा, तो 20 आ जाएगा। और 20 में 100 का डिवाइडेड कर दिया, तो 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो इधर आ गया 1/5। ठीक है, क्या करना है? ये जो भी प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है। और ये भी जो भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का इंटू किया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी। और ये वाला जो भी है ये आपको नोट कर देना, आपकी जो भी नोटबुक हो उसमें इसको नोट कर देना। ठीक है, क्या नोट करना है? जो प्रतिशत है उसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 का डिवाइडेड करते हैं, और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का इंटू कर दें। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। अब उसी प्रकार मैं यहां पर लिखा हूं 1%। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? परसेंट का मतलब नीचे क्या लग जाएगा? 100। ठीक है, तो ये 1/100 आ गया। उसके बाद में 2%। परसेंटेज में हमेशा क्या चला? परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो ये क्या चला जाएगा? 2/100 हो जाएगा, 100 भागित में चला जाएगा। इसको काट दिया, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 और 0, तो ये 1/50 भाग आया, 1 का 50वां भाग हो जाएगा ये। ठीक है, अब उसी प्रकार अब यहाँ पर ये दे रखा था कि 1%, 2% था, इसको क्या करना था? फ्रैक्शन में बदलना था। अब जो फ्रैक्शन में दे रखा है उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? फ्रैक्शन में दे रखा है उसको प्रतिशत में बदलना, 1 से लगा के 10 तक के वो मान जो भी होते हैं वो आपको याद करने होंगे। इन मानों को याद कर लोगे तो कोई सा भी सवाल होगा आप आराम से कर लोगे। ठीक है, यह पहली सीढ़ी है, 1 से लगा के 10 तक के फ्रैक्शनों का प्रतिशत याद करना। अब कैसे निकालेंगे इन फ्रैक्शनों का प्रतिशत? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/1। ठीक है, अब इंटू में 100 कर देंगे।
एक में 100 का भाग लगाया, 100 आया और 100 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना प्रतिशत आया? 100%। उसके बाद में 1/2 दे रखा है, इस 1/2 में 100 का भाग लगा दिया, 1/2 में 100 का भाग लगा दिया, कितना प्रतिशत आया? 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 0 आ गया, तो ये आ गया 50%। उसी प्रकार 1/3 100 का कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, ये चीज़ें एकदम रटी हुई होनी चाहिए आपके। यदि आपको याद नहीं होते हैं ये 1 से लगा के 10 तक के फ्रैक्शनों के प्रतिशत, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका देना और इसको डेली का 2 मिनट या 5 मिनट देना है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, वो चीज़ें याद होने लगेगी। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, अब 100 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 आया, 100/3। अब इस 100 में भाग लगाया तो कितनी बार गया? 33 बार। 10 में 3 का भाग लगा, 3 बार गया, 9 आया, 1 बचा, फिर से उतार दिया 0, 3 दिया 9, 1 बचा वो ऊपर, 3 का भाग लगा वो नीचे, 33 सही 1/3%। उसके बाद में आया 1/4 इंटू 100, इसको काट दिया, 4 एकम 4 और 25 चौके 100, तो ये आया 25%। उसके बाद में 1/5 इंटू 100 आ गया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और पीछे 0 लग गया, तो ये कितना परसेंट आया? 20%। उसके बाद में यहाँ पर लिख दिया 1/6 इंटू में फिर से 100 कर दिया। अब ये वाला क्या कर देंगे, 100 में 1 का मल्टीप्लाई कितना आया? 100 ही आएगा और 6 का 6 आ गया। 100 में अब 10 में 6 का भाग लगा, 1 बार गया, 4 आया, ऊपर से उतारा 0, 6 6 36, 4 बचा वो ऊपर और 6 का भाग लगा वो नीचे। अब ये 2 के पार्ट से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये आएगा 16 सही 2/3%। उसके बाद में आएगा 1/7। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि 1 से लगा के 10 तक के फ्रैक्शनों के प्रतिशत याद करके हम करेंगे क्या? तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि यदि आपको 1 से लगा के 10 तक फ्रैक्शनों के प्रतिशत याद होंगे तो किस तरह से सवाल सेकंडों में हो जाएगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है, वो एग्जाम ये चेक करता है कि जो भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहा उसके अंदर समझ कितनी है। ठीक है, वो आपकी समझदारी को चेक करता है, ना कि यह कि कितना बड़ा वो सवाल सॉल्व कर रहा है। इसलिए आपको उन एग्जामों में ये होता है कि कम समय में अधिक क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना होता है। इसलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इस तरीके से करोगे तो आप कम समय में अधिक सवाल को कर सकोगे। अब जैसे कि अब मैंने 100 में 1 का मल्टीप्लाई 100 आ गया, 7 का 7 आया। अब 10 में 7 का भाग लगाया, कितनी बार गया? 7 एकम 7, बचा कितना? 3, ऊपर से उतारा 0, 7 चौके 28। अब जो 2 बचा, 30 में 28 गया, 2 बचा, 2 बचा वो ऊपर, 7 का भाग लगा वो नीचे। ठीक है, उसके बाद में आ गया 1/8 इंटू 100, 100 में 1 का मल्टीप्लाई 100 आ गया। अब इस 100 में 8 का भाग लगा देंगे। ठीक है, 8 का भाग लगा एक बार, 8 एकम 8, 10 में 8 गया, कितना बचा? 2, फिर से ऊपर से उतारा 0, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 12 सही 16 और 4 बचा वो ऊपर और 8 का भाग लेगा वो नीचे। तो इसमें 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आया 12 सही 1/2%। उसके बाद में आएगा 1/9 इंटू 100 हो जाएगा। 100 में 1 का मल्टीप्लाई 100 आया और 9 का 9 आ गया। ठीक है, एकदम सीरियसली पढ़ाई करो। ठीक है, नौकरी लग जाएगी तो छोकरी मिल जाएगी, सीधा भाई। नौकरी मिल गई तो छोकरी मिल जाएगी, वरना नौकरी नहीं मिली ना तो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना। 100 में 9 का भाग लगाया तो 1 बार गया, 1 बचा। ठीक है, 9 एकम 9, 1 बचा, फिर से गया 1 बार, 1 बचा, 1 बचा वो ऊपर, भाग लगाया वो 9 का भाग लगाया नीचे। उसके बाद में 1/10, तो इसका 10% आएगा अंदर, 0 से 0 कट गया, 10% इज आंसर। अब ये जो भी फ्रैक्शनों के जो प्रतिशत के मान हैं, फ्रैक्शनों के प्रतिशत में जो भी मान है वो आपको क्या करना है, 1 से लगा के 10 तक
एकदम मुंह जबान याद होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1/10 का मान कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। 1/2 का कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। 1/4 का कितना होगा, 1/4 का 25% हो जाएगा। 1/5 का कितना होगा, 20% होगा। 1/4 का कितना होगा, 25% हो जाएगा। उसके बाद में 1/8 का मान कितना होगा, तो 12 सही 2/4% होगा। 1/8 का मान कितना है, 1/2% होगा। उसी प्रकार 1/7 का मान कितना होगा, तो 14 सही 2/7% होगा। उसके बाद में 1/6 का मान कितना होगा, तो 16 सही 2/3% होगा। उसी प्रकार 1/9 का मान कितना होगा, तो 11 सही 1/9% होगा। इसी तरह आपको 1 से लगा के 10 तक प्रतिशतों के मान याद करने हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैंने ये बोला है कि आपको प्रतिशतों के मान याद करने हैं। ठीक है, मान याद करेंगे तो क्वेश्चन किस तरह से होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देख लो इधर, तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, इतना सा मिटाता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 6/7। इस 6/7 को प्रतिशत में बदलना है। 6/7 को प्रतिशत में बदलेंगे तो इसका मान क्या आएगा फ्रैक्शन में, वो आपको पता करना है। तो सबसे पहले क्या कर देंगे आप, ये जो भी दे रखा है, सबसे पहले तो 6 को मैंने बाहर ले लिया, फिर इसको ले दिया मैंने 1/7 के रूप में। ठीक है, 1/7 का मान कितना होता है, तो 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, 1/7 का मान, ये जो 1/7 का मान था प्रतिशत में तो कितना था, 14 सही 2/7%। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कोष्टक 14 सही 2/7%। ठीक है, उसके बाद में 14 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 14 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 14 की टेबल 5 बार बोली, 70 चौथम, 6 का 4 में मल्टीप्लाई करते 24, हाथ में आ गया 2, 6 कम 6 84 आता है इसका। ठीक है, और इस 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 7 आ गया। अब ये वाला मान आया। अब यहाँ पर ये जो 12 दे रखा है वो 7 से क्या ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है। तो कोई भी संख्या होगी 7 से बड़ी हो जाएगी तो इसमें सीधा भाग लगा देंगे। तो मैंने 12 में 7 का भाग लगाया, कितनी बार गया, एक बार गया। तो ये जो एक बार भाग गया वो मैं 84 में एक जोड़ दूंगा, 85 हो जाएगा। और जो यहाँ पर रिमाइंडर बचा था वो इधर आ जाएगा। तो इसका जो भी मान होगा वो प्रतिशत में कितना आएगा, 85 सही 5/7% आएगा। ठीक है, ये वाला यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, अगला और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 7 से 1/7 से ही रिलेटेड दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा कि 4/7 को प्रतिशत में बदलो। ये दे रखा है 4/7, इसको आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। अब आप सबको पता है प्रतिशत में बदलना है, इनटू में 100 कर दोगे 400/7 आएगा, उसमें भाग लगा दोगे, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। पर लेकिन जो भी आप इस तरीके से करोगे ना तो कम समय में कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4/7। अब मैंने आपको बोला था इस 4 को अलग लिख दो, फिर यहाँ पर अंदर कर दो कोष्टक में 1/7। अब 1/7 का मान कितना, तो 14 सही 2/7%। तो 1/7 तो 14, इसका मान होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, इस प्रतिशत को मैं कोष्टक से एक बार हटा देता हूँ। 14 में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, 56। और इस 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया तो कितना आया, 8 बटे कितना हो गया, 7। इस कोष्टक को यहाँ से हटा दे गए। तो यहाँ पर ये 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया, 8 आया, और 7 का 7 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में, अब मैंने आपको बोला था ये जो नीचे वाला जिस संख्या से आप भाग लगा रहे हो उससे अगर कोई ये ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तो इसमें भाग लगा देंगे। तो यहाँ पर 7 का भाग लगाया, 8 में एक बार जाएगा और रिमाइंडर भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो जितनी बार भाग लगाया वो भाग कितनी बार, एक बार गया तो इसमें 1 जोड़ देंगे। तो 56 की जगह पे कितना आ जाएगा, 57। और एक यहाँ पर रिमाइंडर बचा था वो ऊपर, और जो 7 का भाग लगाया था वो नीचे। 57 सही 1/7% इसका सही होगा। उसी प्रकार मैं अगला एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। एक से लगा के 10 तक जो फ्रैक्शनों के मान हैं वो आपको एकदम याद होने चाहिए। आपकी कॉपी में नोटबुक में नोट कर लेना, जो भी चीज़ें मैं नोट करने के लिए बोलूं। तो यहाँ पर
3/8 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, अब 1/8 का मान कितना होता है? 1/8 का मान होता है 12/1/2%। यहाँ पर अपन ने निकाला था 12/1/2% आया था, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दूंगा, 3 को अलग कर दूंगा, फिर 1/8 को कोष्टक में ले लेंगे। ठीक है, अब इस 1/8 का मान कितना है? तो 12/1/2%। कोष्टक में 3 हो गया, इस 12 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया? 36। और इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया तो कितना आया? 3। बाकी तो में 2 का 2 आ गया। ठीक है, इस 2 के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, नीचे वाली जो भी संख्या उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। एक तो ये वाली जो भी मिश्र भिन्न बीच वाली दे रखी है उसके साथ, और ये जो अंश में दे रखी है उसके साथ ही छेड़खानी की जाएगी। यहाँ पर 12 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 36 आ गया, और 3 में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 आ गया। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या है? 3/2 दे रखा है, 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो इससे क्या करना पड़ेगा? इस 2 से कम होनी चाहिए, ऊपर वाली जो भी अंश वाली संख्या होती है वो 2 से कम, इससे कम होनी है, जो नीचे वाली संख्या दे रखी है उससे कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर भाग लगा दिया, 2 1 कम 2 तो 37 आया। एक बार भाग गया, वो एक इसमें जोड़ दिया तो 37 हो गया, और जो एक शेष बचा वो ऊपर आ गया 37 सही 1/2% इसका सही आंसर होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट करना है, और आगे भी मैं क्वेश्चन और बता रहा हूँ पर लेकिन इसका जो भी सही आंसर होगा वो आपको कमेंट करना है। जैसे कि मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन दे देता 2/3 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, इस तरीके के अनुसार ही आपको कमेंट करना है इसका मान क्या होगा। बाकी ऐसे तो अपन इंटू में 100 करके 200 आ जाएगा, 200 में 3 का भाग लगा देंगे तो आंसर सीधा आ जाएगा। 200 में 3 का भाग लगाएंगे 6 बार जाएगा, 2 बचेगा 6, 66 सही 2/3 आएगा। पर लेकिन ऐसे नहीं निकालना है, अपन को सीधा निकालना है, तरीका निकालना है, कॉन्सेप्ट के साथ आंसर निकालना है। ठीक है क्या? अब मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, ये क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे रीट का भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें भी आ रहा है, सीजीएल का एग्जाम दोगे उसमें भी आ रहा है, एसएससी एमटीएस में भी आ रहा है, सीएचएसएल में भी आ रहा है, इन सभी लगभग एग्जामों में ये वाले इस तरह के क्वेश्चन आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन है, सीईटी में इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, सीजीएल में भी इस तरह का प्रतिशत में क्वेश्चन पूछा गया था, एमटीएस में भी ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन दे रखा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ 1/3 का कितना प्रतिशत, तो मैं आपको इसमें ट्रिक से बताऊंगा कितना प्रतिशत 2/3 है। तो ये आ गया 2/3 भागित कितना है 1/3। ये मेथड नंबर फर्स्ट कर देता। ठीक है, 2/3 भागित 1/3 इंटू में प्रतिशत का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। आप सबको पता है प्रतिशत का मतलब तो होता ही 100 है। तो इस 3 से ये 3 क्या हो गया, कट गया। अब उसके बाद में ये 2/1 बचा तो ये 2 ही आ जाएगा। इस 2 में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना प्रतिशत आया 200%। ये तरीका नंबर फर्स्ट था। आपका जो भी तरीका होगा निकालने का तो थोड़ा अधिक समय लेगा, पर लेकिन इस तरीके से करना एक बार तो कितने समय में होगा वो चेक कर लेना आप। और दूसरा एक मेथड नंबर सेकंड फिर बता रहा हूँ जो कि रेशो मेथड से करेंगे अपन। तो यहाँ पर दे रखा है 2/3 कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2/3 रेशो 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दिया 3 से 3 कट गया। अब मुझे बताओ 1 यूनिट का मान 2 दे रखा है, 1 यूनिट का मान 2 दे रखा है। अब प्रतिशत का मतलब 100 तो अपन ने यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है, पर लेकिन 1 यूनिट का मान 2 दे रखा है तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, तो 100 यूनिट का मान हो जाएगा 100 × 2, तो ये आ गया 200%।
दोनों तरीके से 200% आंसर आ रहा है। आप इस तरीके से करो तो भी बेस्ट है, इस तरीके से करो तो भी बेस्ट है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, स्मार्ट मेथड ही है। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच ही है ये दोनों के दोनों। अब उसके बाद में एक अगला क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब इसको मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यदि आपको ये वाला समझ में आता है तो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। इतनी देर में करने की कोशिश करना और कमेंट करना कि सही आंसर क्या होता है इसका। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर लिखा हुआ है 80 मीटर। तो मुझे बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1000। सबको पता होता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो मैंने ये कोष्टक में लिख दिया। तो यहाँ पर दे रखा 80 मीटर, यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 1000 मीटर। अब प्रतिशत का क्या हो जाएगा, इंटू में 100 आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। एक बार वापस बता रहा हूँ, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ये किलोमीटर में दे रखा था, इसको मीटर में बदल दिया। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 80 का 80 आ गया, उसके बाद में डिवाइडेड कर दिया 5 का, इंटू 1000 हो गया। एम से एम कट गया, मीटर से मीटर कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पर आया 8/5। अब इस 8/5 में 8 में 5 का भाग लगाया, 5 एकम 5, 3 बचा, पॉइंट लगा दिया, ऊपर से उतारा 0, 5 छंगे 30। तो 1/1.6%। नहीं समझ में आया, ये अपने साइड में डिवाइडेड लगा के देख लेना अगर नहीं समझ में आया। अब आप एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करो, कंपटीशन की तैयारी करो, इसलिए आपको पता ही होगा कि 8 में 5 का भाग लगाने पर आंसर इसका क्या होगा। अब यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, पूरी कोशिश करनी है कि इसका सही आंसर क्या होगा, किस तरह से निकलेगा वो आपको कमेंट करना है। चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बाकी आपके कोई भी दोस्त हो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, बैंकिंग की तैयारी करे तो भी, एसएससी की कर रहा है तो भी, और स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो भी, इनको इस चैनल के साथ ज़रूर जोड़िए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।